नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के वाराणसी से, जहां वाराणसी तहसील के राजा तालाब क्षेत्र में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे ने अपने चुनावी इरादों का औपचारिक ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार एवं फास्ट न्यूज़ इंडिया पोर्टल के कंट्री इंचार्ज सुजीत प्रकाश मिश्रा के समक्ष अपना बयान दिया। अपने बयान में ओम प्रकाश पांडे ने तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार, अव्यवस्थाओं और प्रशासनिक कमियों को प्रमुख मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि यदि जनता का समर्थन मिला तो वे तहसील में पारदर्शिता लाने, आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनका लक्ष्य तहसील को जनहितैषी, जवाबदेह और सुशासन आधारित व्यवस्था की ओर ले जाना है, जिससे आम लोगों को बिना भटकाव के न्याय और सुविधाएं मिल सके। देखें वाराणसी से सुजीत कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। चमकता सितारा चमक गया। राजा तालाब तहसील में अध्यक्ष पद हेतु ओम प्रकाश पांडे चमक गया, चमक गया, चमक गया। निखार आ गई तहसील राजा तालाब में, तूफान आ गई तहसील राजा तालाब में, तूफान आ गई तहसील राजा तालाब में। 2025 के प्रत्याशी, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे का बयार आ गया, बयार आ गया 26 का। सॉरी, मैं 2025 बोल दिया, लेकिन 2026 का चुनाव है। 2026 के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे जी का बयार आ गया, बयार आ गया, बयार आ गया। क्या मुद्दे हैं, क्या उम्मीदें हैं, वकीलों का क्या उम्मीद है? ओम प्रकाश पांडे ही क्यों एक बड़े अच्छे प्रत्याशी हैं? जरा एक ग्राउंड रिपोर्टिंग मीडिया की फ्लीट जब लोगों का, वकीलों का तहसील राजा तालाब वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत हिंदुस्तान इंडिया में जो है आई, तो तमाम वकीलों से बात हुआ तो ओम प्रकाश पांडे का नाम बहुत अच्छे तरीके से लिया गया। तो हम आकर के इनके बयान, इनके विचार, इनके मुद्दा, इनके उम्मीद, इनके विजन को अपने हिंदुस्तान के दर्शकों और लोगों से बता रहे हैं और सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। तमाम हमने ग्राउंड नब्ज टटोला, लोगों से पूछा, वकीलों से पूछा, आपका नाम भी नंबर 1 पे चल रहा है। क्या उम्मीदें हैं 2026 में आपकी? क्या होगा अध्यक्ष पद का आपका विजन, आपका नीति, आपका कार्यशैली? सर, थोड़ा तेज आवाज में। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि वार्षिक चुनाव 2026 में जो मैं अध्यक्ष पद के लिए तहसील राजा तालाब में चुनाव लड़ रहा हूं, मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कतई नहीं लड़ रहा हूं। मैं पूर्व महामंत्री तहसील राजा तालाब में था। मेरे कार्यशैली, मेरे कार्य क्रियाकलाप और तहसील में भ्रष्टाचार को मैं पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। मेरा कार्यकाल 2020 में जब मैं महामंत्री था, पूरे अधिकारी, कर्मचारी, सारे आउटसाइडर समय से काम करते थे और अधिवक्ताओं का सर्वांगीण विकास हो रहा था। आज तहसील राजा तालाब में कोई न अधिकारी मनमाने तौर पर है, कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, आउटसाइडर 4 दिन आते हैं, 15 दिन गायब रहते हैं, जिससे अधिवक्तागण काफ़ी मर्माहत हैं, परेशान हैं, कोई समय पर नहीं मिल पाता। वादकारी बेचारे आते हैं बहुत दूर दराज से और वापस चले आते हैं। मैं इसके लिए एक ठोस कदम उठाया हूं। पिछले साल भी मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और इस साल भी 2026 का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मेरा यह सोच है कि मैं कतई नेता वह हो जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो। हालांकि कृष्ण भगवान गीता के 4थे अध्याय में कहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है वो आत्महत्या के समान होता है। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिवक्ता तहसील राजा तालाब में यह जानते हैं, पहचानते भी हैं कि वास्तव में कि व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द रॉन्ग, क्या सही है, क्या गलत है, कौन योग्य प्रत्याशी है, कौन अधिवक्ताओं के दुख सुख के लिए, अधिवक्ताओं के हित के लिए 24 घंटा तत्पर रहेगा। ये सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा यही विजन है महोदय जी आपसे कि मैं सबसे पहले अध्यक्ष बन करके अधिवक्ताओं के लिए पूरे 1 साल, मैं अपने पूरे रिज्यूम में जो 1 साल 12 महीने का होता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक लगातार 24 घंटा अधिवक्ताओं के लिए खड़ा रहूंगा।
कह नहीं रहा हूँ, करके दिखाऊंगा। मैं कहता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास है और मैं किया हूँ, मैं कह रहा हूँ। और भ्रष्टाचार मुक्त करा दूंगा। तहसील राजा तालाब भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। प्रत्येक अधिवक्ताओं के रंग चेहरे पर खुशहाली निखरेगी और अधिवक्ता ताली बजाएंगे, खुशी से काम होगा और सारे यहाँ से दलाली भ्रष्टाचार तो दूर हो जाएंगे। अधिकारी कांपते रहेंगे और अधिवक्ताओं का काम फोन पर होगा। मैं ये कह नहीं रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, तब आप लोग मानिएगा। अन्यथा की स्थिति में मैं अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दूंगा। जिस दिन मैं अपने स्वार्थ के लिए धरना करूं, मैं अपने स्वार्थ के लिए रात को कंबल बिछाऊं, ये मेरे अध्यक्षी का तरीका नहीं है, एक क्वालिटी नहीं है। मेरा यही कहना है कि मैं हर एक अधिवक्ताओं के लिए, मैं सरजीत भारद्वाज जी के से विवाद हुआ पेशकार से, मैं ही ओम प्रकाश पांडे हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं बढ़ चढ़ के 4 घंटा हाईवे जाम किया था। मैं हर एक अधिवक्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहता हूं। 44 दिन तक धरना प्रदर्शन किए प्रेजेंट अध्यक्ष चंद्रशेखर उपाध्याय जी, कतई सफलता उनको नहीं मिला। मैं 3 दिन धरना में उपस्थित हुआ हूं। इस भ्रष्ट अधिकारी का मैं ट्रांसफर कराया हूं। मैं कह के नहीं कह रहा हूं। महेश प्रताप सिंह तहसीलदार न्यायिक थे, वास्तव में भ्रष्ट अधिकारी था और मैं 3 दिन उस धरना में उपस्थित हुआ हूं और उसका स्थानांतरण करा के छोड़ा हूं। माननीय डीएम साहब वर्तमान अध्यक्ष से साक्ष्य संकलित कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे और मेरा जो धरना चल रहा था और उसका लाइव हमारे अधिवक्ता महोदय ने जारी किया, मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से इंटरटेन किए और डीएम साहब ने मेरा लाइव देख करके तुरंत उसको रातों रात 1 बजे ट्रांसफर कर दिए बिना एविडेंस के। तो हम एक कह देना चाहता हूं कि वास्तव में मैं कह नहीं रहा हूं, करके दिखाऊंगा। अधिवक्ता के हित के लिए मैं जितना हो सकेगा मैं मिट जाऊंगा। मुझे तहसील में सोना पड़े तो क्या, लेकिन वास्तव में भ्रष्टाचार मिटा के रहूंगा। क्या बात है, भ्रष्टाचार मिटा के रहूंगा, मिट जाऊंगा, वकीलों के लिए मिट जाऊंगा, वकीलों के लिए बलिदान दे दूंगा, लेकिन तहसील राजा तालाब में जो भ्रष्टाचार है उसे मिटाऊंगा। ऐलान जंग है ओम प्रकाश पांडे और ये जो है यहाँ पदाधिकारी महामंत्री पद पे रह करके सुशोभित कर चुके हैं। तहसील राजा तालाब में एक बढ़िया काम कर चुके हैं। सर लड़ाई में कोई है क्या, आपकी टक्कर में कौन है? हमारे टक्कर में तो जितने हमारे एंटी हैं सब निर्योग्य हैं, कोई टक्कर का नहीं है, कोई टक्कर में नहीं। देखिए वास्तव में रह गई कि कोई गैंग बना करके चुनाव लड़े, वो बात अलग है श्रीमान जी। मेरिट की वकालत मेरे परम मित्र, मेरे परम आदरणीय जगदीश प्रसाद जी मेरे साथ हैं, मेरिट की वकालत करते हैं और मेरिट का वकील प्रैक्टिशनर मैं भी हूं और मेरिट के वकीलों को ही प्रेसिडेंट चुनना चाहिए। बाहर से आकर के व्यक्ति पैसा फेंक करके जो चुनाव लड़े, मैं ऐसे अधिवक्ता महोदय को कतई नहीं पसंद करना चाहता हूं। और विद्वान अधिवक्ताओं को मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रैक्टिस में हो, हम हो चाहे जो हो, उसे देख करके योग्यता के आधार पर अपना मतदान करें। अपना मतदान, ये आवाज राजा तालाब तहसील वाराणसी उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान भारत इंडिया के वकीलों तक जाती है। तो 2026 के अध्यक्ष पद का जो मतदान है वह योग्यता देखें, क्वालिटी देखें, वकीलों के लिए कौन जंग लड़ सकता है, कौन जोश जुनून जज्बात के साथ लड़ाई लड़ सकता है और वकीलों के साथ कदम से कदम मिलाकर के दिन रात कौन काम कर सकता है और वकीलों की बात आवे तो आरा पार की लड़ाई कौन लड़ सकता है, उसको वोट देना चाहिए। ओम प्रकाश पांडे को वोट देना चाहिए। क्या संदेश देंगे तहसील राजा तालाब के एडवोकेट को अध्यक्ष बनने के बाद? सबसे पहले तो मैं अधिवक्ता को परम आदरणीय अधिवक्ता महोदय जी लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि अधिवक्ता हित के लिए 24 घंटा तत्पर रहूंगा। न्यायालयों में व्यापक तरीके से जो भ्रष्टाचार है महोदय, मैं उसको तो समाप्त करा दूंगा। पत्रावली बहस में हो जाती है, 14 दिन सिविल प्रोसीडिंग के अनुसार 14 दिन तक रखा जा सकता है। 2 महीने तक पत्रावलियां सुरक्षित रहती हैं। बिना पैसा दिए अधिवक्ताओं का फाइल ऑर्डर नहीं होता। चाहे यह सभी अधिवक्ता महोदय ये बात जानते हैं, फिर भी उसको वक्त के समय महटिया जाते हैं। फिर वही है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, अराजकता आ जाती है। पैसे के बल पर कुछ लोगों जुट करके यहाँ दूसरे को चुनाव के समय चुन देते हैं और अपना ही कार्य कराते हैं साल भर तक, जिससे उनका कार्य व्यक्तिगत तो होता है लेकिन सार्वजनिक तौर पर आम अधिवक्ता से लेकर
और कुछ बहुत से तमाम पदाधिकारियों का, जो पूर्व पदाधिकारी हैं, आम अधिवक्ता हैं, उनका कार्य कतई नहीं होता। जैसे इस समय हमारे मरमाहत हैं रामबली भाई भी, राजबली भी अभी बहुत मरमाहत हैं, ये भी बहुत तरह से अपना काम कराते हैं। आज तक इनका कई अधिकारियों कर्मचारियों तक कोई नहीं सुनता। तो लोग अध्यक्ष इसलिए बनते हैं कि मैं साल भर मेरी दलाली चटकती रहे। मुझे अगर मेरे पास एक क्वालिटी नहीं है, मैं महामंत्री था और मेरे करीबी थे जगदीश भाई, तमाम अधिवक्ता भाई हैं, यही बता दे कि मैं अपने लिए क्या किया हूँ। राजनारायण सिंह जी ने 13 बरस अपनी पत्नी को भूल गए, तब जा करके चुनाव जीते हैं। तो क्या मैं 13 दिन तक नहीं भूल सकता? राजनारायण सिंह 13 साल भूल करके आए, तब जा करके इंदिरा गांधी को हराए थे। ये है गंगापुर की धरती से। क्या लोग बात करेंगे? अधिवक्ता के हित के लिए जो जाने, यार जो प्रैक्टिशनर है वो जानेगा दुख सुख न। जो बाहरी है, जो टोल टैक्स चला रहा है, जो आ रहा है, 10 दिन तहसील में आया और पैसा फेंक करके चुनाव लड़ रहा है, चला तो रहा है टोल टैक्स। पता नहीं है कि CRPC क्या है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 133 134 क्या है। बड़ी ऊंची बात इन्होंने बोल दिया ओम प्रकाश पांडे जी का। वास्तव में ये जंग लड़ने के लायक हैं। मैं व्यक्तिगत अपनी बात जरूर कहूँगा। मैं सुजीत प्रकाश मिश्रा, फास्ट न्यूज इंडिया का कंट्री इंचार्ज, दिल्ली PMO मीडिया सेल में मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं बहुत हजारों वकीलों का मैं इंटरव्यू लेता हूँ प्रदेश में, देश में, लेकिन ऐसा वकील मुझे कम मिले हैं, ऐसा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कम मिले हैं। मेरी आवाज़ यदि राजा तालाब तहसील में, मेरी आवाज़ यदि राजा तालाब तहसील के वकीलों तक जाती हो, वाराणसी जिला और उत्तर प्रदेश के वकीलों तक, हिंदुस्तान भारत इंडिया के वकीलों तक जाती हो, ओम प्रकाश पांडे जैसे निडर, ओम प्रकाश पांडे जैसे योग्य, ओम प्रकाश पांडे जैसे जंग लड़ने वाला, जोश के साथ, जुनून के साथ लवरेज प्रत्याशी का जरूर सपोर्ट करें, इन्हें वोट दें। और ऐसे प्रत्याशी को जब आगे बढ़ाएंगे तो तहसील तो छोड़िए, जिला कोर्ट में, तमाम कोर्ट में व्याप्त भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इनको मैं कह सकता हूं कि वकील के दुनिया का ये बेताज बादशाह हैं, वकील के दुनिया का अपना सिरमौर हैं, वकील के दुनिया का आन मान शान और सम्मान है। इन्होंने बताया कि जैसे राजनारायण सिंह जो है इंदिरा गांधी के साथ चुनाव लड़े थे, मेरी लड़ाई उसी तरह से है, मेरी विजन वही है। और इस बार यदि फतेह हुआ विजन में, यदि अध्यक्ष बना तो यह दिखा दूंगा कि क्या ताकत होता है एक तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष में, राजा तालाब तहसील के अध्यक्ष में। सुजीत प्रकाश मिश्रा एक बार पुनः इसी तरह का इस की सच्चाई एक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर जो है करेगा और एक ऐसे नायाब, एक अच्छे लोगों का जो एक अच्छाई सच्चाई है हिंदुस्तान भारत इंडिया में दिखाएगा। आपका अपना दिल्ली PMO मीडिया सेल में कार्य करने वाला सुजीत प्रकाश मिश्रा। नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार।